दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के दो दिग्गज स्टॉक्स के बारे में। दरअसल दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो कि कम प्राइस पे आपको मिल जाते हैं और कम प्राइस के साथ साथ उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहता है, जिसके कारण लोग उनको ज़्यादा फोकस में रखते हैं और इन दिग्गज स्टॉक्स को लोग भूल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन स्टॉक्स में इतना पावर है कि निफ्टी 50 को ये बढ़ा और घटा भी सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 2925 रुपए के आसपास। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो टाइटन कंपनी लिमिटेड। अब टाइटन के स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3754 रुपए के आसपास। दोस्तों ये दोनों इतने हैवी वेट्स स्टॉक हैं कि निफ्टी को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, इनमें इतनी ताकत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आज इन स्टॉक्स को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। देखिए अब तक मैंने आपको अपने इस चैनल के अंदर, सबसे पहले तो चैनल का नाम देख लो आप, एमपी तिवारी स्टॉक एंड एफएनओ ट्रेडिंग के नाम से मैंने बनाया है, और ये आप लोगों के हेल्प के लिए एक चैनल मैंने यहाँ पे रेडी किया है। इसलिए चूंकि आप लोगों को स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे स्विंग ट्रेड को पकड़ना है, और आई होप कि जितने लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे आप स्विंग ट्रेड से पैसा बना रहे हैं। और दोस्तों ये आपका सपोर्ट है और आप इसी तरीके से बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसी तरीके से सिखाता रहूंगा, स्विंग ट्रेड्स के आइडियाज़ देते रहूंगा और बताता रहूंगा कैसे आपको काम करना है। आई होप आप लोगों को जितने भी ये मैं वीडियो बना के दिया हूँ इनमें सारी में मेरी पोजीशन रहती है और इनमें अच्छा खासा मोमेंटम भी आपने कैप्चर किया, इसके लिए आपको अगेन थैंक यू। और इसी तरीके से बस आप सपोर्ट करते रहो और आप सीखते रहो, कमाते रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स को क्यों खरीदना सही रहेगा। ज़्यादातर दोस्तों मैं अभी तक ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता था जिनके स्टॉक का प्राइस कम रहता था, ठीक है। और आज मैं आपको 5 वेट्स स्टॉक्स देने वाला हूँ, इसलिए चूंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है। पहला ये कि आप इन स्टॉक्स में, यानी कि आप रिलायंस और टाइटन, इन दोनों स्टॉक्स में आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एजुकेशन, आपको आगे चलकर हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, हाउस या कार के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स में ट्रस्टफुली आप एसआईपी कर सकते हैं। आप इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मैं इतना कह सकता हूं कि इन स्टॉक्स में हमेशा आप बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। ये आपको एक ट्रस्ट के साथ साथ एक रिटर्न ट्रस्ट भी देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर जब निफ्टी 50 को ये स्टॉक्स बढ़ाओ घटा सकते हैं तो फिर इनमें हम इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स को हम खरीद सकते हैं। तो कहाँ पे खरीदना चाहिए, सबसे पहले प्राइस रेंज को समझते हैं। लास्ट 1 मंथ के अगर हम डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस में देखेंगे एक डिप मिली थी, और किसी भी स्टॉक में अगर डिप मिलता है, थोड़ी गिरावट आती है, तो खरीदने का सबसे बेहतर जगह होता है। देखिए ज़्यादातर लोग इस बात को ये मानते हैं कि स्टॉक में गिरावट आ गई तो वो स्टॉक खराब हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टॉक के या फिर किसी कंपनी के हम फंडामेंटल और टेक्निकल को देखने के बाद ही बता सकते हैं कि इस स्टॉक का ओवरऑल क्या रेशियो चल रहा है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ लास्ट 6 मंथ का देखेंगे डेटा, तो देखोगे आप रिलायंस का जो ये ग्राफ बना हुआ है, कितना बेहतरीन तरीके से ये ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहीं भी ना इस कंपनी में कोई दिक्कत है, ना ही इस स्टॉक में कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिविडेंड का, जो कि 0.31% के आसपास है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी इस कंपनी से आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि 2900 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। बहुत सस्ते में मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं और मल्टीबैगर स्टॉक्स भी हैं। मैं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक खरीद लूँगा। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि पिछले 50 सालों में जो कंपनी बिल्ड हुई, जो उसका मार्केट कैप है, ठीक है, आज 2-4 सालों 5 सालों में कोई अगर कंपनी बिल्ड होती है, और या पिछले 2-4-5 सालों 10 सालों की भी मैं बात करूं, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, लोग उस बिजनेस में उतना सस्टेनेबल ना तो पैसा लगाकर होल्ड कर पाते हैं, ना ही उतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है। क्योंकि इस कंपनी को हम आप बचपन से देख रहे हैं, ठीक है, और ये आज इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस का खड़ा कर चुका है कि आज इन स्टॉक्स को कुछ भी होने वाला नहीं है, ना ही इन कंपनियों को कुछ होने वाला है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, टाइटन की अगर हम बात करें तो टाइटन के स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब करीब 3754 रुपये है। और यहाँ पे लास्ट अगर 1 मंथ में देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ भी डिप मिला, लेकिन डिप के बाद क्या बेहतरीन तरीके से इस स्टॉक में रिकवरी हुई, ठीक है।
और लास्ट 6 मंथ के डेटा को देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आता है दोस्तों कि ये जो ग्राफ है ये काफ़ी कंफर्टेबल ग्राफ ऊपर साइड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे एक और बोनस पॉइंट हमको मिल रहा है, ये है यहाँ पे 0.27% के आसपास का डिविडेंड भी इस स्टॉक में मिल रहा है। अब बोलोगे सर इतने महंगे स्टॉक्स हम क्यों खरीदें? देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको रियल में एक कंफर्ट पैसा बनाना है तो यही दोनों स्टॉक्स हैं, रिलायंस और टाइटन, जो कि आपको बोनस भी देंगे, आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न देंगे, साथ ही साथ आपका पैसा डूबने से भी बचा रहेगा। आपको भी पता है किसी भी आप स्टॉक्स में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली मिड कैप स्मार्ट कैप की कंपनियों में, तो वहाँ आपको हमेशा रिस्क ज़्यादा आपके साथ बना रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्ट पैसा मिलेगा और हमेशा मिलता रहेगा, इस चीज़ की यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं और ये कंपनियाँ इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर चुकी हैं कि आज किसी भी गवर्नमेंट के रहने या ना रहने से भी इन ज़्यादातर कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट में, समझते हैं कहाँ पे हम लोगों को रिलायंस के स्टॉक को खरीदना चाहिए, कहाँ पे टाइटन के स्टॉक को खरीदना चाहिए, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि टाइटन आपको खरीदना है या रिलायंस, कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर रहेगा, कौन से स्टॉक को प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक रिलायंस का वीडियो बनाए थे, रिलायंस की स्टॉक को कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैंने एरिया बनाया था, ठीक है, 2800 के आसपास, ये बताया था कि 2800 के ऊपर निकलते ही आप लोग खरीद सकते हैं। 2800 से 3000 यानी 200 पॉइंट नॉन स्टॉप गया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे बाइंग के लिए ये स्टॉक रेडी है। दोस्तों यहाँ पे करीब करीब करंट में ट्रेड कर रहा है 2920 रुपए के आसपास, 2850 रुपए के स्टॉप लॉस डालना है, और यहाँ से जो अगला टारगेट है, इस टारगेट के लिए, ये टारगेट अभी भी ओपन है, 3350 रुपए तक के टारगेट के लिए रिलायंस में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तो मैं उन लोगों के लिए बताया हूं दोस्तों जो लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं, जिनको स्विंग ट्रेड में पैसा बनाना रहता है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। काफ़ी अच्छा टारगेट दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि ये जो मैं टोटल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे 100% क्लियर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर कट समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी स्विंग ट्रेड आप एनालिसिस करो स्विंग ट्रेड का, तो आप एक बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा जाकर देखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक, ये है टाइटन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक के चार्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने दोस्तों चार्ट को ओपन किया है। देखेंगे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बार यहाँ पे ये रिटेस्ट किया था 2750 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताया था, उसके बाद अगेन जो ब्रेकआउट मिला दोस्तों, ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पे रुका नहीं है। ठीक है, ये ब्रेकआउट आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट जा चुका है दोस्तों 3820 रुपए तक। ठीक है, तो 3850 रुपए के आसपास का हाई लगा चुका है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद अगेन एक रेजिस्टेंस फेस किया, अब यहाँ पे फिर से ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, करंट में ये अगर 3850 के ऊपर फिर से निकलने लगता है तो इसमें करीब करीब 4400 से 4480 तक के टारगेट इमीडिएट ओपन हो जाएंगे। देखिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि स्टॉक का एक रेंज होता है, उस रेंज के आसपास हमेशा स्टॉक जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका जो अगला टारगेट है ये करीब करीब 4400 से लेकर 4480 रुपए तक का है, और यहाँ से मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये हुआ टारगेट, और इस टारगेट के लिए आप लोग आराम से स्विंग ट्रेड में बैठ सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 3700 रुपए की स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। लेकिन अब बात आता है दोस्तों रिलायंस और टाइटन में से लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करें, कौन से स्टॉक को हम स्विंग ट्रेड के लिए पहले प्रेफर करें। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि टाइटन में और रिलायंस में सिमिलर सेम स्टोरी बनी हुई है, दोनों ब्रेकआउट पे हैं और ब्रेकआउट में काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं रिलायंस और टाइटन के चार्ट को आपको दिखाया हूँ। ठीक है, तो
आप दोनों में से जो भी ये स्टॉक आपको बेहतर लगता है ये आप चूज कर सकते हैं पूरे वीडियो को देखने के बाद, और डिसीजन ले सकते हैं, आप इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये आपके पोर्टफोलियो में, आपकी डीमैट में इन स्टॉक्स के शेयर्स जरूर होने चाहिए, मैं यही कहूँगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे रिलायंस या टाइटन में से मेरा बेस्ट प्रेफर स्टॉक कौन सा है, मेरे लिए दोनों सिमिलर हैं। यानी मैं अगर 20 में से मार्क दूंगा तो 20-20 ही दोनों को दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 19-20 भी मैं इन स्टॉक्स में कंपेयर करके नहीं बोल सकता, क्योंकि इन स्टॉक्स में दोस्तों आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा अभी और मोमेंटम आपको देखने के लिए अगले 1 से 2 सालों में ये एमआरएफ और आगे चलकर ये आपके नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप इन स्टॉक्स की क्वांटिटी जरूर खरीदें, और आपके डीमैट में पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स का होना जरूरी है, मैं यही कहूँगा दोस्तों। और आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि अपडेट आपको मिलेगी, बेनिफिट आपको मिलेगा, और आप हमारे साथ जुड़कर लर्निंग और अर्निंग दोनों कर पाओगे। तो आई होप कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का एनालिसिस और टाइटन स्टॉक के एनालिसिस को डिटेल में आपने समझा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल को आप लोग ये देख लो, एमपी तिवारी स्टॉक एंड एफएनओ ट्रेडिंग के नाम से है। यहाँ पे इतने सारे देखिए, मैं कंपेयर करके स्टॉक्स के प्राइस को, रेंज को, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म कहाँ पे क्या करना है, एवरीथिंग यहाँ पे बड़े डिटेल के साथ चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, काफ़ी अच्छे यहाँ पे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सीखने के लिए आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे दोस्तों। तो आप इन स्टॉक्स के एनालिसिस को देख सकते हैं, और आप इनसे लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।